जनकपुरी की सीमा में भगवान का आगमन होता है। जैसे ही जनक जी को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी अपने मंत्रिमंडल के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए जनक जी पहुंचे और विश्वामित्र जी के चरण प्रक्षालन किए, उनके लिए जलपान की व्यवस्था कराई और इतने में ही राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन होता है। जैसे ही जनक जी ने राम जी को देखा, उनको निहारा, तो जनक जी सब कुछ भूल गए राम जी को देखते। जनक जी कौन है? एक विदेह राज है, वो निर्गुण उपासक है, वो सगुण में विश्वास नहीं रखते, वो निर्गुण उपासक हैं। लेकिन आज जैसे ही भगवान को देखा ना राम जी को, वो सब कुछ भूल गए और राम जी में ही निहारते रह गए, उनको देखते रह गए और मन ही मन में कहने लग गए कि एक चीज में राजा दशरथ जी मुझसे आगे निकल गए कि उनके घर में इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, काश ये मेरे यहाँ पर अगर आ गए होते तो आनंद आ जाता। लेकिन अब इनसे किसी न किसी प्रकार अगर विधाता संबंध बना दे तो इनके नित्य दर्शन होते रहेंगे। ना नित्य दर्शन हुए तो कभी कदार तो दर्शन हो ही जाएंगे। कहे अब गुरु की पदवी तो मुझको मिल नहीं सकती है क्योंकि इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। अब बचे कौन? अगर यदा कदा किसी प्रकार से ये मेरे जमाता बन जाएं तो आनंद आ जाएगा। जनक जी के मन में कामना आ गई, राम जी को देख करके, उनको निहार करके। जनक जी ने राम जी को देखा, विश्वामित्र जी ने राम जी का परिचय कराया कि ये राजा दशरथ जी के बड़े राजकुमार हैं और ये छोटे राजकुमार हैं। राम जी ने जनक जी को प्रणपात किया और जनक जी अब यहाँ से जाने लग गए और विश्वामित्र जी से कहा कि नाथ, मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है जिसमें आपको इन दोनों राजकुमारों को लेकर के आना है। विश्वामित्र जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और अब समय थोड़ा सा शाम हुई। अब जब शाम हुई तो राम जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, लक्ष्मण के मन में एक कामना आई है, एक इच्छा आई है, आप कहें तो करवा दिया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बात तो लक्ष्मण जी भी बोल सकते थे ना। राम जी ने कहा, अरे गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं, बड़े शर्मीले हैं लक्ष्मण जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि कहिए क्या लालसा है? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी मिथिला नगर घूमना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो मैं घुमा करके ले आऊं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहने लगे, राम जी ये बताइए आप कितनी बार मिथिला आए हैं? कहे गुरुदेव, मैं तो आप ही के साथ पहली बार आया हूँ। कहे अच्छा, पहली बार आए हैं और आप कह रहे हैं मैं लक्ष्मण को घुमा ले आऊं। अच्छा, जैसे हम ही हैं, अब निवाड़ी जैसे पहली बार आए, पिछले अभी आए थे 2 महीने पहले, लेकिन रुके तो यहीं थे जहाँ रुकते हैं, लेकिन घूमा नहीं था तब, अभी भी नहीं घूमा, बस यही रोड जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते कहीं। अब हम कहें कि आओ भैया, हम अपने संगीत वालों से कहें चलो आज हम लोग निवाड़ी घूम के आते हैं, तो हम लोग ऐसा घूम के आएंगे कि पता चले कल की कथा हम लोग की घूमने में ही निकल जाए। जब पता ही नहीं है यहाँ की गलियों के बारे में तो क्या घुमाएंगे। अब राम जी कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को घुमा करके लाता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा आप इतनी बार तो आए हैं, लगता है रघुनाथ की आप घुमा लाएंगे मिथिला। राम जी ने कहा कि गुरुवर, मैं आया तो एक भी बार नहीं हूँ, लेकिन अब आप मना कर देंगे तो नहीं जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं जानता हूँ राघव, आप क्यों जाना चाहते हैं और मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप जाइए और अपनी इस परम आभा के दर्शन सारे मिथिला वासियों को करा के आइए। विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी और लक्ष्मण जी अब मिथिला के नगर में प्रवेश करते। ये देखिए, जो मिथिलापुरी है ना, ये कोई साधारण मिथिला नहीं है। जैसे अयोध्या साधारण नहीं है, ऐसे मिथिला भी साधारण नहीं है। मिथिला की महिमा अयोध्या से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? अयोध्या वालों और मिथिला वालों में ऐसे ही बात छिड़ गई तो अयोध्या वाले कहने लग गए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम अयोध्या में रहते। कहे मिथिला वालों से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। कहे कैसे?
कहे कि जो मिथिला वाले राम जी को दे सकते हैं वो कोई सृष्टि में कोई नहीं राम जी को दे सकता। अयोध्या वाले कहने लग गए कि ऐसा क्या मिथिला वाले देते हैं कि जो सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। हम अयोध्या वाले एक से बढ़कर के एक रत्न देते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के रत्न लेकर के आते हैं, हमसे ज्यादा भला कौन दे पाएगा। मिथिला वालों ने कहा कि आप चाहे जितना रत्न दे दीजिए, लेकिन जो चीज हम दे सकते हैं वो और कोई संसार में देने वाला नहीं है। क्या? गाली। देखिए, राम जी को अगर गाली देने का अधिकार किसी को है ना, तो वो केवल मिथिला वासियों को है। अयोध्या वालों ने कहा कैसे गाली दे सकते हैं हमारे राम को। कहे सुनो कि धरि ध्यान सुनो नर नारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो नर नारी, गारी मिथिला की। ओ धरि ध्यान सुनो नर नारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो नर नारी, गारी मिथिला की। ऐसे तो मिलने वाली नहीं है, ऐसे आप लोग नहीं गाली दे सकते। जब तक मिथिला वाले नहीं बनेंगे तब तक राम जी को गाली देने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम पहले से बता देते, हम तो भाई मिथिला के हैं, इसीलिए राम जी को गाली आज दे रहे हैं। कौन कौन मिथिला वाला है? बड़े आप लोग भगवान के भक्त हैं, गाली नहीं देना चाहते भगवान को, है ना। लेकिन हम तो भाई मिथिला वाले बन के देंगे, हम तो नहीं मानेंगे। हो धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। विचित्र हैं। कैसे विचित्र हैं? जब भगवान मिथिला में पहली बार नगर प्रवेश करे ना, तो जैसे ही माताओं ने राम जी को देखा तो मन ही मन में कहने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि धन्य है भगवान, आपने इतने सुंदर राजकुमार, आपने ये दोनों राजकुमार हमारी मिथिला नगरी में भेजे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे ही राम जी का सीता जी से ब्याह हुआ ना, अब मिथिला वालों की भाषा ही बदल गई। क्या कहने लगे मिथिला वाले? धनुषय के मुनि ब्याह उमंग में, धनुषय के मुनि ब्याह उमंग में। धनुषय के मुनि ब्याह उमंग में,
धनुषीय मुनि ब्याह उमर में बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में कौशिक मुनि संग में बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में चिट्ठी कौशिक मुनि संग में बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला की धरु ध्यान सुनो धरधारी गारी मिथिला की धर ध्यान सुनो धरधारी गारी मिथिला की राजकुमार हमारे यहाँ भेजे मिथिला में। अब जैसे ही विवाह हो गया ना, मिथिला वाले कहते हैं पता नहीं इनको निमंत्रण किसने दिया था। ये तो विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण गया था, इनको तो हमने बुलाया नहीं था, ये तो बिना निमंत्रण के चले आए। देखो कैसे हैं ये राजकुमार, अयोध्या के बिना निमंत्रण के ये तो चले जाते हैं, कितनी जल्दी भाव बदले। अब दूसरा भाव क्या हुआ, जब नगर में प्रवेश किए तो कहे अरे ये तो बड़े दानवीर हैं, इनके पिता तो बड़े दानवीर हैं और उन्हीं के ये चरण कमलों में चल रहे हैं, उन्हीं का ये अनुसरण करते हैं अपने पिताजी का, ये भी बड़े दानी हैं, बड़े दान शिरोमणि हैं। अब जैसे ही मिथिला वालों का ये भाव था ना, जैसे ही शादी हुई मिथिला वालों का ये भी भाव बदल गया। मिथिलानियां क्या कहने लगी, दान शिरोमणि महिमा दान शिरोमणि महिमा वर्णित, दान शिरोमणि महिमा वर्णित, दान शिरोमणि महिमा वर्णित। फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन हित। बनमलियन आंगे भिखारी गारी मिथिला की, धरुधारी सुनो धरुधारी गारी मिथिला की, धरुधारी सुनो धरुधारी गारी मिथिला की। राजकुमार बड़े दानवीर हैं, बड़े दानी हैं, विवाह के बाद कहती हैं ये कोई दानी वानी नहीं है। कैसे ये दानी है, ये दानी की लक्षण है। पुष्प वाटिका में गए थे ना, तो माली के आगे भीख मांगी है फूलों के लिए, ये दानी नहीं है, ये तो भिखारी है, ये कोई दानी वानी नहीं है।
देखिए कितनी जल्दी भाव बदला। अब तीसरा भाव क्या आया? मिथिलानियां इधर जब राजकुमार आए नगर में ना, तो मन ही मन में भोले बाबा से कामना करती हैं कि हे भोले बाबा, ये बड़े राजकुमार से ना ये धनुष टूट जाए, शिव जी का ये धनुष टूट जाए। और जब रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया ना, तो अब मिथिलानियों के भाव बदल गए। क्या कहती हैं? हाँ, भंजे ऊंचाप गुमाने न लाओ, भंजे ऊंचाप गुमान न लाओ, भंजे ऊंचाप गुमाने न लाओ, भंजे ऊंचाप गुमान न लाओ। सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, ये कृपा है भाग्य मनाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, ये की कृपा है भाग्य मनाओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की, धर ध्यान सुनो धरधारी, गारी मिथिला की, धर ध्यान सुनो धरधारी, गारी मिथिला की। भोले बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि धनुष इनसे टूट जाए। और जब रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया ना, तो बाद में कहती हैं वही मिथिलानियां, इसमें इनका कोई बल और पौरुष थोड़ी ना है, इसमें इनका कोई बल पौरुष नहीं है, वो तो हमारी किशोरी जी ने कृपा कर दी, इसलिए ये धनुष टूट गया। और इनके बड़े भाग्य का उदय हुआ था जो मिथिला जैसी इनको ससुराल मिल गई, वरना इनके भाग्य में नहीं था मिथिला जैसी ससुराल। ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा है, हमारी सिया जी की कृपा है। देखिए ऐसी मिथिलानियों के भाव बदले। अब यहाँ पर जो राजेश्वरानंद जी, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी हैं, उनका ये भाव है, वो क्या कहते हैं? हाँ, क्षम्यो चूक राजेश जुआते, क्षम्यो चूक राजेश जुआते, क्षम्यो चूक राजेश जियाते, क्षम्यो चूक राजेश दिलाते, गारी देत सिया जी के नाते, गारी देत सिया जी के नाते, गारी देत सिया जी के नाते, गारी देत सिया जी के नाते। तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की धर ध्यान सुनो धरधारी, गारी मिथिला की, धर ध्यान
सुनो भरधारी गारी दुलारी करुणामय सुनो भरधारी गारी दुलारी करुणामय सुनो भरधारी गारी बोल दे श्री मिथिला धाम की जय हो। इसलिए मिथिला सबसे अलग है। ये जो मिथिला वाले राम जी को दे सकते हैं वो इस संसार में देने वाला कोई नहीं है। मिथिलानियों के कितनी जल्दी भाव बदल जाए राम जी भी नहीं समझ पाए कि यही मिथिलानियां जब मैं नगर में पहली बार प्रवेश किया इतना मुझको आनंद से बुला रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मेरी ओर देख रही थी और जैसे ही मैं इनका जमाता बना मुझको गरियाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी हैं मिथिलानियां और मिथिलापुरी। जैसे ही मिथिला में प्रवेश किए सबको अपने दर्शन रघुनाथ जी ने कराए, यज्ञ मंडप पे गए, यज्ञ की प्रदक्षिणा करी। अब पुनः विश्वामित्र जी की सेवा में आए। सेवा के पश्चात रात्रि हुई, तीनों लोगों ने विश्राम किया। प्रातः काल गुरु जी की पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, जनक जी की पुष्प वाटिका में जाते हैं। गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए जाते हैं। माली ने यहाँ पर रोका, तब राम जी ने माली को समझाया और माली अंदर राम जी और लक्ष्मण जी को पुष्प वाटिका में भेजता है। उसी समय पर यहाँ पर माता सुनैना माता सीता को भेजती हैं। कहाँ पर? कितनी अवसर सीता तहाँ आई, तेरी अवसर सीता कहाँ आई, कितनी अवसर सीता तहाँ आई, तेरी अवसर सीता कहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, 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 गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। कहाँ? पुष्प वाटिका में ही गिरजा माता का मंदिर बना हुआ है। तो माता सीता को माता सुनैना ने, उनकी माता ने भेजा है माता गिरजा की पूजा करने के लिए कि गिरजा पूजन जननी पठाई। माता को गिरजा पूजन के लिए भेजा और माता सीता गिरजा पूजन के लिए महल से आती है गिरजा जी के मंदिर में। लेकिन वह अकेले नहीं आती। माता सीता सदैव अपनी 8 सखियों के साथ चलती। 4 सखियां आगे और 4 सखियां पीछे, बीच में किशोरी जी विराजमान होती हैं और सारी सखियां, 8 सखियां मनोहर गीत गाते हुए गिरजा जी के मंदिर जाने से पहले कहाँ जाती हैं? सरोवर में जाती हैं। मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सब सखिने समेता, मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सब सखिने समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। माता सीता अपनी 8 सखियों के साथ सरोवर में जाती हैं और मज्जन स्नान आदि करने के बाद अब माता स्नान करने के बाद कहाँ जाती हैं? माता गिरजा जी के मंदिर में जाती हैं और क्या करती हैं? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक
अनुरागा निज अनुरूप सुभगवर मांगा निज अनुरूप सुभगवर मांगा निज अनुरूप सुभगवर मांगा निज अनुरूप सुभगवर मांगा। माता सीता गिरजा जी के मंदिर आती हैं मज्जन स्नान आदि करके, और माता गिरजा के मंदिर में आई और पूजा किया। पूजा की न अधिक अनुरागा, माता सीता ने बड़े अनुराग के साथ और बड़े ही अधिक अनुराग के साथ आज पूजा करी गिरजा माता की, और उनसे क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। हे माता गिरजा, जो मेरे अनुरूप वर हो आप वो मुझको प्रदान करिएगा, जो मेरे अनुरूप हो, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। जो मेरे लिए उचित हो, आपको लगे कि ये सीता के लिए उचित है, आप ऐसा ही वर मुझको दीजिएगा। माता गिरजा से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद जैसे ही माता सीता बाहर निकली मंदिर के, तो 7 सखियां दिखी, लेकिन एक नहीं दिखाई दी। कौन नहीं दिखाई दी? हाँ, एक सखी सिया संग बिहाई, 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 गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवारी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। 7 सखियां तो थी, लेकिन एक नहीं थी। देखिए, हर ग्रुप में जब 5, 6, 8 लोगों का ग्रुप होता है ना, तो एक ग्रुप में चतुर आदमी जरूर होता, जो हर जगह जहाँ जाएगा ना, तो जाकर के चारों ओर वहाँ का भ्रमण करेगा, वहाँ के लोगों की मानसिकता लेगा, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सामान महंगा मिलता है कि सस्ता मिलता है, जाकर के सारी चतुराई दिखा करके आएगा। हर ग्रुप में एक आदमी ऐसा जरूर होता है। ये माता सीता के साथ एक ऐसी सखी है, बड़ी चतुर सखी। वो पूजा करने नहीं बैठी, वो तो कहाँ चली गई? फुलवारी में। और ये कोई साधारण सखी नहीं है। ये कौन सी सखी है? जिसका माता सीता के साथ ब्याह हुआ है, अर्थात जो माता सीता के साथ ब्याह करके गई। पहले के समय में जब राजकुमारियां राजा महाराजाओं का समय था, तो एक राजकुमारी के साथ उसकी एक परम सखी जरूर जाती थी साथ में। कहा जाता था ये राजकुमारी के साथ ब्याह करके आई है, साथ में एक जरूर जाती थी, क्योंकि पहले तो ये फोन और मोबाइल का समय तो था नहीं कि तुरंत फोन कर लिया। अब छोटी सी बच्ची किसी दूसरे नगर में गई, दूसरे घर में, तो एक तो कोई अपना होना चाहिए जिससे वो अपना सुख दुख बांट सके। इसलिए पहले जब कन्या का विवाह करते थे, तो एक उसकी परम सखी उसके साथ भेज दी जाती थी। ये वही सखी है जो माता सीता के साथ भेजी गई थी ब्याह के बाद। ये वही सखी है, और यही सखी जाती है कहाँ? फुलवारी में। जा करके किसको देख के आती है? उन्हीं राम जी को देख करके आती है, जिनकी चर्चा इतने दिनों से पूरे नगर में चल रही थी। अब देख करके आई और दौड़ के आई माता सीता के पास और कहने लगी, आज तो मैं सब भूल गई, आज मुझको कुछ याद नहीं है। सीता जी ने कहा कि तुम कहाँ गई थी और इतना उतावलापन किस बात का है? कहने लगे, राजकुमारी मैं आपको बताऊंगी ना तो आपका भी मन करेगा उस दृश्य को देखने का, उनके दर्शन करने का, आप भी लालायित होंगी। सीता जी के साथ जो और 7 सखियां थी, उन्होंने कहा पहले तुम बताओ तो क्या देख के आई हो, बातें मत बुझाओ, पहेली मत बुझाओ, पहले बताओ तुम देख के क्या आई हो। अरे तुम ऐसे ही कभी कभी झूठ में बोल देती हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तुम पहले बताओ। तब वो सखी कहती है कि मैं उन्हीं को देख के आई हूँ जिनकी चर्चा कल से पूरे नगर में चल रही है। आज मैंने उन्हीं के दर्शन कर लिए और सत्य बता रही हूँ। जो भी उनके दर्शन कर लेगा ना, वो फिर और कुछ देखने के योग्य नहीं बचेगा।
उन्हीं में वो इतना मगन हो जाएगा, इतना लीन हो जाएगा कि संसार की और कोई वस्तु उसको दिखाई नहीं देगी। और मैं सत्य कह रही हूँ किशोरी जी, जब से मैंने उन राजकुमार को देखा है मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया हो। अरे मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। मुँह पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावला सलोना। मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना। मुँह पर चलाई दियो टोना, किशोर गोर सावला सलोना। और पुष्प वाटिका का प्रसंग ऐसा है कि पूरी कथा ही आज पता चले पुष्प वाटिका में ही निकल जाए, विवाह हो ही ना पाए। और हमारे राम जी सीता जी आके विराजमान हो चुके हैं पहले से, अब विवाह नहीं कराया तो बड़े क्रोधित हो जाएंगे और आप लोगों के घर जाने का भी समय हो जाएगा। इसलिए ये प्रसंग बड़े ही संक्षिप्त में हम आप श्रवण करेंगे। सखी गई और कहने लग गई, उन्होंने मेरे ऊपर कोई टोना चला दिया, कोई जादू कर दिया। कहीं अगर जादू कर दिया था तो तुम घूंघट कर लेती, तो कहें घूंघट करा था लेकिन एक कोना रह गया था, इसलिए उस कोने से उनका टोना मेरे ऊपर लग गया। सखी ने अपनी सारी बातें उन सखियों को बताई। हाँ मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवला सलोना। किशोर गोर सांवला सलोना, किशोर गोर सांवला सलोना। सखी ने राम जी के रूप का बखान किया। यहाँ पर सीता जी अपनी 8 सखियों के साथ पुनः वहीं पर गई जहाँ पर राम जी पुष्प ले रहे थे। राम जी लक्ष्मण जी पुष्प ले रहे थे, उसी समय पर वहां पर माता सीता का आगमन हुआ। आज पहली बार माता सीता और राम जी ने अब एक दूसरे को निहारा है, एक दूसरे के दर्शन किए हैं। माता सीता ने राम जी को देखा और राम जी ने माता सीता को देखा। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की झांकी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और हृदय में विराजमान करके अपने आंखों को बंद कर लिया और हृदय में दोनों लोगों ने एक दूसरे की छवि को बिठा दिया। अब यहाँ पर सखियां माता सीता से कहती हैं कि अब राजकुमारी अब चलना चाहिए, क्योंकि अब देर हो रही है। वहां पर माता कहेंगी कि इतनी देर कहाँ लगा दी, अब राजकुमारी अब हमें अविलंब चलना चाहिए और हम लोगों को भी अविलंब कथा में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर माता सीता अभी महल नहीं गई हैं, पुनः माता गिरजा के मंदिर गई हैं और उनकी नाना प्रकार से स्तुति करी है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युत गाता। हे गिरिराज की किशोरी, हे भोले बाबा की प्यारी, आप तो कार्तिकेय जी के और गणेश जी की माता हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। और माता मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ कि आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, मेरी कामना को जानती हैं और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माता जो मेरा मनोरथ है आप उसको पूर्ण करिएगा। तब माता पार्वती ने माता सीता की इस प्रार्थना को स्वीकार किया
और माता पार्वती बोल उठी क्या कि मन चाही राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन चाहे राजय मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन चाही राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन चाहे राजय मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुनि सिया सहित ही परसित चरी। यही भांति गौर असीस सुनसी सहित ही हर्षित गली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। यहाँ पर माता पार्वती ने माता सीता को आशीष दिया कि जाइए सीता जी, आपको आपके ही अनुरूप वर की प्राप्ति होगी, जो आप चाहती हैं वही आपको प्राप्त होंगे। माता सीता प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखियों के साथ पुनः महल में गईं और अब स्वयंवर का दिन आया। स्वयंवर का दिन आया, धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। दीप दीप के राजा आए, सभा लगी और उसी सभा में विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। जनक जी ने राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को आसन प्रदान किया, सिंहासन में बिठवाया और अब बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुनाई कि राजा जी की ये प्रतिज्ञा है कि जो भी इस शिव जी के पिनाक धनुष का खंडन करेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से ही राजकुमारी सीता का विवाह होगा। बंदी जनों ने सूचना सुनाई। अब सभा में धनुष यज्ञ प्रारंभ होता है। दीप दीप के जितने भी महारथी महाराजा आए थे, अब सब धनुष उठाने की तैयारी में लग गए। आज्ञा हुई, राजा जी एक उठे, बड़े हष्ट पुष्ट राजा जी थे, उठ करके पहुंचे धनुष के पास और सबको प्रणाम किया। भोले बाबा को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे धनुष देवता, ये धनुष हमसे टूट जाए। अगर ये धनुष मुझसे ना टूटे ना, तो ये धनुष यहाँ जितने बैठे हैं किसी से ना टूटे। और जब ये राजा जी प्रार्थना कर रहे थे तो जितने 9,999 राजा और बैठे थे ना, वो ये प्रार्थना में लग गए कि हे भगवान, ये धनुष इससे ना टूटे। ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लग गए। अब राजा जी ने अपना बल पौरुष दिखाया और धनुष के पास गए और पहले तो एक हाथ से उठाना चाहा। जब एक हाथ से नहीं उठा तो राजा जी ने दोनों हाथों को उठाया, दोनों हाथों से उठाया, लेकिन वह धनुष उठना तो छोड़िए महाराज, हिला भी नहीं, 1 इंच नहीं हिला, आधी इंच नहीं हिला। थक हार के राजा जी आकर के बैठ गए। क्रमशः बारी बारी सभी राजाओं ने अपने अपने पराक्रम का, बल का दर्शन दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वह शिवजी का पिनाक धनुष किसी से हिला भी नहीं, 1 इंच नहीं हिला। अब सारे राजा परेशान कि हे भगवान, हम दूसरे के राज्य में आए हैं और अगर ये धनुष नहीं उठा तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो सारे राजाओं ने एक जगह मीटिंग करी और कहा एक काम करते हैं, हम सभी लोग एक साथ इस धनुष को उठाते हैं। एक ने कहा कि अच्छा मान लो ये धनुष उठ गया,
अब फिर ये बताओ राजकुमारी विवाह किससे करेंगे? कहें एक काम बताएं, पहले इज्जत बचा लो, विवाह तो बाद की बात है, पहले इज्जत बचा लेनी चाहिए। और जब ये धनुष उड़ जाएगा ना, प्रत्यंचा चढ़ जाएगी, फिर हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो युद्ध में जीत जाएगा उसी से राजकुमारी विवाह कर लेंगे। सबको ये अच्छा लगा सुझाव। सभी 10,000 राजा आए और एक साथ उस 10,000 राजाओं ने उस धनुष पर अपना बल दिखाया। बल दिखा करके उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह धनुष किसी से हिला भी नहीं। वह 10,000 राजा आकर के पुनः अपने आसन पर सिर झुका करके बैठ गए। एक ने कहा जब ये धनुष उठा नहीं तो एक काम करो, अब अपने अपने घर को चलो। एक राजा ने कहा अरे बैठे रहो, जब हमसे नहीं उठा तो किसी ना किसी से तो महाराज विवाह कराएंगे, शायद फिर कोई और योजना लेकर के आए, उसमें हम लोग जीत जाएं। बैठे रहो बैठे रहो, विवाह तो करके जाना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए। वो राजा नहीं उठे। अब जनक जी को यह देख करके क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आज मैं जान गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ये पृथ्वी में अब कोई वीर नहीं बचे। आज मैं ये बात को समझ गया, मैं इस बात को जान गया। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये सुना कि जनक जी ने कहा है कि ये सृष्टि में वीर नहीं है, जनक जी के इस बात से लक्ष्मण जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के जनक जी के सामने लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहने लगे महाराज अपनी इस बात को वापस ले लीजिए। जिस सभा पर रघुनाथ विराजमान है, मेरे राम विराजमान है, आप उस सभा में कह रहे हैं कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। अपनी इस बात को वापस ले लीजिए। आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात करते हैं, अगर मेरे प्रभु का आदेश हो जाए ना तो इस धनुष को मैं उठा करके इसके खंड खंड करके इस ब्रह्मांड से बाहर कर सकता हूं। आपने ये कैसे कह दिया? जनक जी ने कहा कि ज्यादा क्रोधी राजकुमार से पाला पड़ गया। राम जी इधर विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण लाल को समझाइए, अगर इतना उतावलापन दिखाएंगे तो शायद जनक जी ये धनुष यज्ञ का ये जो आयोजन है इसी को ना बंद कर दें, इसी को विश्राम ना करा दें। इसलिए विश्वामित्र जी उठे और लक्ष्मण जी को समझाया कि लक्ष्मण तुम निश्चिंत रहो, ये तुम्हारे भैया ही इस धनुष को तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने शांत करके बैठाया है और अब विश्वामित्र जी ने शुभ समय को जाना कि हाँ अब यही वह समय है जिस समय पर रघुनाथ इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। उसी समय पर विश्वामित्र जी राम जी से बोलते हैं क्या कि उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा। अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी अब आप उठिए, यही वह समय है, यही वह क्षण है जब आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। उसी समय पर राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और किसको प्रणाम किया? हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, 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 अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। कौन से गुरु जी? जो अयोध्या में वशिष्ठ जी बैठे हैं उनको प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया, सारी सभा को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया। और जैसे ही राम जी उठे ना तो माता सीता प्रार्थना करने लग गई कि हे धनुष देवता आप अपने इस भार को कम कर लीजिए।
धनुष देवता ने कहा कि माता मैं अपने इस भार को कहाँ लेकर के जाऊंगा। माता सीता ने कहा कि ये जितने राजा आए हैं ना, अपना भार सब इन पर डाल दीजिए और इस धनुष को पुष्प के समान हल्का कर दीजिए। उसी समय पर जो धनुष था ना वह पुष्प के समान हल्का हो गया। माता सीता की प्रार्थना सार्थक हुई और राम जी आए, प्रणाम किया और जैसे ही उस धनुष को उठाया बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, ये धरती कंपायमान होने लगी। उसी समय पर लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से इस धरती को साधा है और राम जी ने क्या किया, हाँ लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी। काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा, भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा, भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा, भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा। जैसे ही राम जी ने उस धनुष को उठाया बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। अब जैसे ही बिजली और बादल गरजने लगे किसी को समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी समय पर रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं को विशाल किया और एक हाथ जैसे ही भुजा बढ़ाई और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ी वैसे ही धनुष मध्य से खंड हो गया। हाँ लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी। काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जैसे ही राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष मध्य से खंड हो गया और राम जी ने उसको वहीं पर रख दिया। जब धनुष रख गया तब सबने देखा अरे ये धनुष तो टूट गया है। जैसे ही सबने देखा हाँ तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा, भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा, भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा, भर्यउ भुवन धुनि घोरे कठोरा। जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष का खंड खंड किया सारी सभा बोल पड़ी। क्या बोल दे सियावर रामचंद्र की जय हो, बोल दे सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे ही धनुष का खंड हुआ सारी सभा सिया राम जी के जयकारे लगाने लग गई। उसी समय पर शतानंद जी आए और उन्होंने कहा कि अब राजकुमारी सीता को लेकर के आइए वरमाल लेकर के। तो अब शतानंद जी के आदेश से किशोरी जी अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर के राम जी का वरण करने के लिए आती हैं। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को
पहनाऊं जयमाला, पहनाऊं जयमाला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक से पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे। ये छुई मुई के पल्लव है सिकुचे सिकुचे शमुटे शमुटे सिकुचे सिकुचे शमुटे शमुटे। ये पुण्य मुहूर्त है हम सबका फिर नहीं आने वाला। पहनाऊं जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को। पहनाऊं जयमाला, पहनाऊं जयमाला, पहनाऊं जयमाला। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी मेरी सिया, छोटी सी मेरी सिया छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। मैया डाल गई माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गई, मैया डाल गई माला रघुनाथ गले में मैया डाल गई। मैया डाल गई माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गए माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गई, मैया डाल गई माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गई, मैया डाल गए माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गए। भगवान विष्णु मंगलमो गरुड़ध्वजा, मंगलमो पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मैया डाल गई माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गई, मैया डाल गई माला रघुनाथ गले में। मैया डाल गई, मैया डाल गई। बोल दे सियावर रामचंद्र सरकार की जय हो। देखिए अभी जयमाल बस हुआ है। आजकल वैसे भी फैशन में है ना, पहले जयमाल होता है, शादी बाद में होती है। अभी केवल जयमाल हुआ है। तो हमारे दुल्हा सरकार और दुल्हन सरकार अभी विवाह में थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। जब इतना किया तो थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। जय हो। दूल्हा सरकार और दुल्हन सरकार को विराजमान करा दीजिए। अभी तो विवाह का उत्सव मनाना है ना।
अब राम जी और सीता जी का जयमाल हो गया और जयमाल के बाद परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी ने बड़ा क्रोध दिखाया, क्रोध से पूछा ये धनुष किसने तोड़ा है। तब जाकर के पता चला कि राम जी ने तोड़ा है। राम जी ने अपने ब्रह्म होने का प्रमाण परशुराम जी को दिया है। जैसे ही परशुराम जी को पता चला कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्होंने राम जी की प्रदक्षिणा करी और प्रदक्षिणा करके पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंच गए। अब शतानंद जी और जनक जी के आदेश से दूत गए कहाँ? अयोध्या। देखिए अभी बारात नहीं आई, कुछ नहीं हुआ और दूल्हा सरकार अपनी दुल्हन वर लिए। अभी उनके घर में पता ही नहीं है राम जी के यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ। दूत गए और अयोध्या में सूचना दी कि महाराज जनक ने आपको बारात लेकर के बुलाया है सारे अयोध्या वासियों के साथ। अब तो अयोध्या वालों का कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारे अयोध्या वासी बारात में चलने के लिए तैयार हो गए और अब राम जी की बारात कहाँ? मिथिला आती है कि श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, बारात सब भांति मनोहर, भांति मनोहर, भांति मनोहर, भांति मनोहर, भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, किंतु किसी को, हाँ किंतु किसी को, किंतु किसी को, हाँ किंतु किसी को। इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात
अवध से मिथिला चले मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। जो बाराती हैं, हम तो भाई पहले ही मिथिला वाले हैं, गाली दे चुके हैं ना भगवान को, हम तो मिथिला वाले हैं। बाराती कौन कौन है? पूरे पूरे हाथ उठाइए। अच्छा अब एक बात बताइए, जो बाराती हैं, आपका दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है आपके? दूल्हा सरकार यहाँ इशारा मत करिए, आपके साथ तो नहीं दिखाई दे रहे बारात में, आप लोग तो अकेले नाचते हुए आ रहे हैं। अच्छा दूल्हा नहीं पता तो ये बताइए विवाह कब होना है, ये पता है? ऐसे ही मिथिला अयोध्या वालों से सवाल हुए रास्ते में कि ये बताओ बारात तो जा रही है, दूल्हा कहाँ है आपका? सारे मिथिला अयोध्या वाले परेशान, कहे अच्छा ये बताओ विवाह कब होना है? अयोध्या वालों को कुछ नहीं पता था, तो किसी ने पूछा जब तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो तुम लोग बारात में जा क्यों रहे हो? तो अयोध्या वाले क्या कहते हैं, हम तो भैया एक ही काम के लिए जा रहे हैं। किस काम के लिए? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, रामा व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए, ओ यहाँ मर गए सतुआ था, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। ऐसे नाचते गाते अयोध्या वाले मिथिला पहुंचे, वहां पर बड़ा भाव और सत्कार के साथ उनका स्वागत हुआ सारे अयोध्या वासियों का मिथिला में। और सारी सखियां आई मिथिलानियां और राजा दशरथ जी आदि सभी का स्वागत करती हैं, मंगल गान गाती हैं। बड़ी शांति है। मंगल गान गाए, बारात का स्वागत हुआ। जनक जी ने नाना प्रकार के व्यंजन मिष्ठान आदि बनवाए थे, सब ने भरपूर पेट भर खाया, जिसके लिए अयोध्या वाले आए थे, भरपूर खाया। अब यहाँ पर लग्न निकाला गया, मुहूर्त निकाला गया। अब यहाँ पर माता सीता और राम जी के विवाह की तिथि निकाली गई। और जब तिथि निकाली गई तो देखिए दो जगह पर तिथि निकाली गई, एक जहाँ पर जनक जी अपने महल में निकलवा रहे हैं तिथि, और इधर अयोध्या वाले जो आए हैं ना दशरथ जी, उन्होंने तिथि निकलवाई। और दोनों जगह एक ही तिथि निकली, कौन सी? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम आप विवाह पंचमी कहते हैं, वो तिथि निकाली गई। और जय हो भगवान, विवाह के समय ही अंधेरा होना है। हाँ? आप लोग लगता मन से विवाह के लिए नहीं आए क्या? विवाह की तिथि निकली, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। अब वह समय आ गया जब राम जी और सीता जी का विवाह होना है। अब विवाह का समय आया। हाँ? हम बस दिखाई देंगे और तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। चलिए जैसी राम जी की इच्छा है ना, कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब विवाह का मुहूर्त निकला, वह दिन आया, वह समय आया। और अब लग्न मंडप पर राघव जी सरकार को और माता सीता को लेकर के आए, और पंडित आदि सारे देवता आए हैं यहाँ पर राम जी और सीता जी का विवाह कराने के लिए। सारे देव ऋषि मुनि
गंधर्व, किन्नर, देव, देवता सब लोग आए, उस लग्न मंडप पर विराजमान हुए और अब राम जी और सीता जी के विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। तो हमारे यहाँ जो पंडित जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, अब वो भी मंत्र पढ़ना शुरू करें। हेलो। रहे हैं पाँव दुलारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव, पकड़ रहे हैं पाँव किशोरी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव। मंडप कलश अगन में शोभे, मंडप कलश अगन में शोभे, प्यारी जोड़ी मेरो मन मोहे, प्यारी जोड़ी मेरो मन मोहे। मंडप की है छाँव किशोरी जी के, पकड़ रहे हैं पाँव, पकड़ रहे हैं पाँव किशोरी जी के, पकड़ रहे हैं पाँव। साथ में सोहे सिया सुकुमारी, साथ में सोहे सिया सुकुमारी, ब्राजे है श्री अवध बिहारी, ब्राजे है श्री अवध बिहारी। साथ में सोहे सिया सुकुमारी, साथ में सोहे सिया सुकुमारी, ब्राजे है श्री अवध बिहारी, ब्राजे है श्री अवध बिहारी। मंडप की है छाँव दुलारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव, पकड़ रहे हैं पाँव बिहारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव। पकड़ रहे हैं पाँव दुलारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव, पकड़ रहे हैं पाँव दुलारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव, पकड़ रहे हैं पाँव दुलारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव दुलारी जू के, पकड़ रहे हैं पाँव।
रहे हैं पाँव, किशोरी झूले कर रहे हैं पाँव। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय हो। अच्छा, अभी जाना नहीं है, अभी आरती भी होगी। अभी देखिए, अभी एक ही दूल्हा सरकार का विवाह है, और जब राम जी और सीता जी का विवाह हो गया ना, तब 3 राजकुमार और हैं। कौन कौन? हाँ, अच्छा। और हाँ, जब तक आरती ना हो ना, ये जो जल्दी जल्दी जाने की जिसको रहती है, तो प्रसाद आरती हो और तत्काल कमेटी वाले प्रसाद बांटना प्रारंभ करें आरती के बाद। तो आइए हम आप अभी देखिए, आनंद नहीं आया भगवान के उत्सव का। कैसे आनंद आएगा? अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं युद्ध होने जा रहा हो, और युद्ध में अभी बस भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी यही होने वाला है। आइए हम आप दूल्हा और दुल्हन सरकार के विवाह के दर्शन करते हैं, चारों दूल्हा सरकार और चारों दुल्हन सरकार के। अच्छा, कौन कौन प्रसन्न है भगवान के विवाह से? हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए। कौन कौन प्रसन्न है? पूरे पूरे हाथ उठाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। रस्सी को खोल दीजिए ताकि कोई गिरे ना। जो प्रसन्न है उनके हाथों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। क्या कहती हैं सखियां? माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, 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 कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारी जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारी जुलमी नयनवा, हो लाल चंदन सोहे रे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे रे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया।
गले आजे बदले धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। हो बाल वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। प्रसन्न है कि आज भगवान का ब्याह हो गया और एक नहीं चार चार दुल्हा सरकार का हुआ है। कौन कौन प्रसन्न है? पूरे पूरे हाथ उठाइए, पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
चारों दुल्हा सरकार की जय हो चारों दुल्हन सरकार की जय हो आज के आनंद की जय हो।